ओम शांति। अभी विचार आया, आप मैंने 3 बारी ओम शांति का कितना क्या मतलब है पता है ना। मैं कौन, मेरा कौन, बस। पर आप सब मेरे भाई बहन। तो अभी ख्याल आया, ये मेरा भाई बहुत पुराना, बहुत मीठा। दूसरा भी भाई, कुछ अपना वचन आप सबको सुनना है। और कोई भाई को ख्याल आवे, हाथ उठाए। पहले कुछ वचन है। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। जैसे भानु भाई अभी अभी तैयार करता है, ये अच्छी बात है। और कोई मन में बात है नहीं। एक वैकुंठ, एक निराकारी दुनिया, इस दुनिया से पार हो गए। ये दुनिया इससे पार है। कहाँ रहते हैं, किसके साथ, जिसको ट्रांसलेशन मिल रही है। हाँ, अच्छा। बहनें दूर नहीं बैठो, नजदीक आओ। ये दूर बैठने की तो कहना पड़ता है, भाइयों को कहना पड़ता है। बहुत जगह नजदीक है। ये एक मैं कहती हूँ भाग्य है, सामने आकर के ऐसे बैठना। अच्छा लगता है। अच्छा भाई मेरा, बहन यहाँ जगह है, दूसरी लाइन में थे। बोलो भाई। ओम शांति। दादी जी ने इशारा दिया कि अपने जीवन का थोड़े से शब्दों में अनुभव बताएं। कल भी यह बैठा था, जो खुशी हुई। अभी भी बैठे। तो जीवन के अंदर में बाबा को हमने पाए हुए 50 से भी ऊपर साल हो गए। बिहार पटना के अंदर में एक छोटे से गांव के अंदर बाबा का संदेश मिला और संदेश मिलते ही हमने शुरू से ही बाबा के संदेश अनेक आत्माओं को
पहुंचाने की पुरुषार्थ किया और खूब अच्छी तरह से जहाँ जहाँ पब्लिक की गैदरिंग होती वहाँ पर प्रदर्शनी लगाना, दो चार भाई मिलकर, और दिन रात बाबा का संदेश देना, ये हमारा धर्म और कर्म दोनों बन चुका था। लेकिन एक ही तरफन थी कि हम बाबा की गोद में जाकर मधुबन तपोवन की यज्ञ की पूर्ण रीति से हम सेवा करें। लेकिन लौकिक संबंध में बंधन भी कहें और निर्बंधन भी कहें, हमने सारे बंधनों को काटकर बाबा की मिलन मनाने के लिए मधुबन के अंदर में 67 में मैं यहाँ साकार में बाबा से मिलन मनाया और बाबा को अपनी इच्छा साकार में जाहिर किया कि बाबा दिल करता है मधुबन में रहकर यज्ञ की सेवा हम करूं और हड्डी हड्डी सेवा करूं। तो बाबा ने इस प्रकृति को देखकर, क्योंकि उस समय हम एकदम दुबले पतले इस रीति से आए कि बाबा को ऐसा लगा ये बच्चा क्या सेवा करेगा। हमने बाबा को बहुत प्यार से और सहज रीति से कहा कि बाबा आप जो कहेंगे, जहाँ भी बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, वही मैं खा करके और जग की हड्डी हड्डी सेवा दूंगा। ये मेरे दिल के अंदर में दृढ़ संकल्प था, पावरफुल संकल्प था। तो साकार में बाप दादा ने हमें 5 मिनट तक दृष्टि देता रहा और देखता रहा, शक्ति भी भरता रहा और परखता भी रहा। तो बहुत प्यार से बाबा ने भी उत्तर में कहा कि बच्चे जितना समय चाहें उतना समय यहाँ यज्ञ में रहकर, बाबा के घर में रहकर, अपनी घर में रहकर सेवा करो। उसके बाद में हमें और क्या चाहिए? हमने कुछ नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। हम और बाप दादा सिर्फ 2 ही मिलकर रूह रूहान कर रहे थे। फिर मैंने दीदी को कहा, उस समय दीदी बाजू में ही थी, कि दीदी से कहा कि बाबा से ये बातें हुई और बाबा ने हमें यहाँ रहने की परमिशन दी है। तो दीदी भी
बहुत खुश हुई और दीदी ने एक ही इशारा दिया, अगर कोई भी छोटी मोटी भी समस्या कोई आए तो दीदी के पास आ जाना। और दीदी ने बहुत प्यार से हर बातों को समझाती, गाइड करती और किस प्रकार से संगठन में चला जाता इसकी प्रेरणा देती। और दीदी ने हमें एक ही इशारा दिया कि यज्ञ में आगे बढ़ना है, यज्ञ की सेवा अच्छी रीति से हो, ये ध्यान रहे। और एक बात का ध्यान ज़्यादा हो कि देखना है तो बाबा को ही देखना, दीदी को ही देखना, इस परिवार को ही देखना, लेकिन अवगुण नहीं देखना, किसी को भी अवगुण नहीं देखना। देखना है तो गुण ही देखना और ज़्यादा गहराई में विचार नहीं करना, आए विघ्न रूप और समाप्त हो जाए। तो ये अभ्यास दीदी के इशारे के आधार पर हम करते रहे। यज्ञ के अंदर में उस समय थोड़े भाई बहनें थी, लेकिन हमने कौन क्या कर रहा है ये मैंने कभी भी बुद्धि में विचार नहीं किया। लेकिन बाबा दादी के थ्रू, दीदी के थ्रू जो इशारा देता वो अपने अंदर में निश्चय कर लेते कि हमें यही करना है। चाहे कोई भाई बहनें इस कार्य को गहराई में समझें या न समझें, लेकिन हमें वही कार्य करनी है जो बाबा ने दीदी के द्वारा इशारा दिया है। तो हम इस सेवा करते करते बाबा अव्यक्त होने के बाद में जब दादी आई तो दादी ने परखते हुए इतनी बड़ी जवाबदारी हमें दे दी, इतनी बड़ी जवाबदारी दे दी कि अगर कोई जग में न काम करे कि हमसे ये काम नहीं होगा, तो दादी हमें बुलाती, दीदी हमें बुलाती और उस काम को हमें सौंपती और यही इशारा करती कि तुम ये कर लेना। और हम कहते कि जी दादी हो जाएगा। तो ऐसे करते करते यज्ञ के अंदर में कोई भी ऐसी कार्य नहीं था जो हमने नहीं किया। बहुत दिल से, बहुत प्यार से हमने जग की सेवा की, न दिन देखा न रात देखा, जो सेवा का चांस मिले वो मैं करता रहा। और इतनी कि कभी कभी किसी किसी दिन 16-17 घंटा तक भी हमें सेवा करने की चांस मिला। लेकिन उस सेवा के अंदर में थकान नहीं, लेकिन अंदर से खुशी होती थी कि बाबा ने, दादी ने
हमको इतनी बड़ी जवाबदारी देकर चांस दिया है, उस हर सेवा को हम अच्छी तरह से निभाते और कोई ये अंगुली ना उठाए कि इसने किया नहीं। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हमने जो किया सच्चाई से, सफाई से, श्रीमत पर किया। तो ये सेवा करते करते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी भी हमें यज्ञ के प्रति अगर हमारे लायक सेवा की दरकार हो तो हम चाहते हैं कि मैं आगे रहूं, पीछे क्यों। कभी भी पीछे रहने की संस्कार हमारे में नहीं है। सदैव आगे आगे बढ़ते रहो। बाबा ने और दीदी दादी ने, परिवार ने बहुत अच्छे हमारे अंदर में ये दैवी गुण भर दिया है। इसलिए जितनी जग से प्यार उतना ही ये परिवार से प्यार है। परिवार के हर मेंबर हमें बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, स्नेही लगते हैं। इसलिए हमारे नज़रों में परिवार के सिवा किसी का अवगुण नहीं दिखाई देता है। तो ये हमारा जीवन का लक्ष्य है कि हम देखते हुए भी, सुनते हुए भी किनारा कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। दादी का ये सारा अनुभव, लेकिन अनुभव तो बहुत बड़ी है, लेकिन दादी ने कहा कि 10-15 मिनट सुनाना। तो दादी की भी हमारे फुल सहयोग रहती हैं और दादी जो भी कहती हैं हम प्रयास करते हैं कि संगठन में हो या इंडिविजुअल हो, उसको हम करने की फुल अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं। संगठन के रूप में हर एक के संस्कार अपनी अपनी नेचर अपनी है, वो मैं नहीं देखता। लेकिन हमारे जो संस्कार है हर एक से मिलनी चाहिए और वो संस्कार हम मिला के चलते हैं, वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन अभ्यास कर मिला के चलते हैं। इसलिए हमें इस आधार पर भी आगे बढ़ने का चांस मिल जाता है। तो ऐसे ही हम पुरुषार्थ करते रहते हैं। आगे और बताएंगे फिर। ओम शांति। ओम शांति। जैसे वल्लभ भाई ने तो बता ही दिया सब। मैं भी इस ज्ञान में 51 ईयर्स पूरे हो गए और 52nd ईयर चल रहा है। और पूरे विश्व में एक ही कुमार हूँ मैं जो ब्रह्मा बाबा से मिला हूँ और इंडिया के बाहर में रहता हूँ। अभी तो मैं कुछ टाइम से इंडिया में हूँ, 6 साल से। बाकी वैसे अमेरिकन सिटीजन हूँ और अमेरिका 35 साल रहा। तो जैसे वल्लभ भाई ने भी बताया कि मैंने भी बाबा से कहा था कि बाबा आप कह रहे हैं कि विनाश होने वाला है, तो मैं भी एकदम सरेंडर होना चाहता हूँ। तो वास्तव में बाबा तो कह देते हैं कि मैं तुम्हारे थॉट रीडर नहीं हूँ, परंतु मैंने तो प्रैक्टिकल में देखा कि बाबा मेरे भविष्य को जानते थे कि उनको मुझे अमेरिका भेजना है, अमेरिका की सर्विस करनी है और भी विश्व की सेवा करनी है।
तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तुम 4 साल की इंजीनियरिंग पूरा करो, फिर बाबा राय देंगे। तो 4 साल की इंजीनियरिंग पूरा किया। फिर बाबा ने कहा नहीं बच्चे, अभी सरेंडर नहीं होना है, तुम 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करो। वो भी किया। फिर बाबा ने वरदान दिया कि तुम ऑलरेडी सरेंडर हो, क्योंकि तुम्हारी मन और तुम्हारी बुद्धि ऑलरेडी सरेंडर है। तो कैसे बाबा ने हमारा जीवन बनाया। जैसे आज एक गीत चल रहा था, बहुत सुंदर गीत, किसी ने अपना बना के मुस्कराना सिखा दिया। तो वास्तव में बाबा ने मुझे मुस्कराना सिखा दिया। थैंक यू एंड ओम शांति। दोनों भाइयों को आज से जानती हूँ। जब विदेश में गई थी, वहाँ भी भाई को देखा, अच्छी सेवा का। फिर भारत में भी कितनी सेवाएं बाबा ने कराई है, लेकिन निश्चय बुद्धि भी जयंती है। ये दोनों भाइयों का प्रैक्टिकली निश्चय बुद्धि विजयंती में पूरे मिसाल है। तो हम हमेशा कहते हैं समय थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। विनाश होने के पहले हम कौन है? पांडव है और शिव शक्ति। शिव शक्ति पांडव है। कभी भी कोई प्रकार की कमजोरी ना आए, ये ध्यान रखना है। करावनहार बाबा है, करना मेरा काम है। कराता हम बच्चों से है, हम नहीं करते हैं, हम करते हैं, बाबा कराता है। ये वंडर है। कैसी भी हालत है, कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा भी शरीर कैसा भी है, पर शाम को आपके सामने हाजिर होना ऐसे लगता है बाबा ले आ रहा है। और सभी कहते हैं दादा को तो खींच होती है क्लास में आकर बैठने की। निश्चय बुद्धि विजयंती का जिसको अनुभव है, उनको कभी ये ख्याल नहीं आता है मैं कैसे करूं, मेरे से नहीं होता। असुर ये ख्याल आना भूल है। बाबा करा रहा है, हो जाएगा। ड्रामा में निश्चय है, हो जाएगा। ड्रामा की नॉलेज इतनी मीठी है, हुआ पर है। बाबा करा रहा है। कल पहले हुआ था, अब भी हो रहा है। इसमें एक ही जन्मों की कमाई है। हम अब कमाई का समय है। अब क्या करना है? बस दीदी का एक ही शब्द था। दीदी लंदन आई थी, सिर्फ जो करती थी। मैं कहा दीदी कुछ बोलो। नहीं, अब घर जाना है। एक ही शब्द, अब घर जाना है। तो ये भी जो 7:30 वाला गीत है, वो ही हमेशा सारे विश्व में यही बजता है शाम को 7:30। ये गीत भाई हमारा क्या काम है? कुछ यहाँ काम नहीं है काम। मन वाणी कर्म, तन मन धन हम मेरा नहीं है, तन भी मेरा नहीं है।
मन भी मेरा नहीं है, धन तो मेरे पास है ही। क्या चाहिए? तो मन वाणी कर्म ऐसा है। वाणी बोलूं तो क्या बोलूं? जो बोलना होगा तो बोलेंगे, नहीं तो शांत में बैठे। भाई मेरे हैं, बैठे हैं, कितना शांति का परवाह, कितना अच्छा है। इस टाइम में फालतू और कोई टाइम नहीं गंवाना चाहिए। यहाँ हाजिर होने में सब इकट्ठे संगठन होने हैं, सुख मिलता है, लाइए। बाकी समय सफला करना है तो सेवा शरीर से, याद बुद्धि से। बुद्धि में बाबा के याद के बिगर और कुछ नहीं है। हर मुरली में जो भी मुरली रोजाना बाबा की पढ़ते हैं, सुनते हैं, बाबा क्या करता है याद करो। दिन रात बाप की याद का जो बल है वायुमंडल को अच्छा बनाता है। और कोई याद न आवे ये बड़े भाग्य की बात है। क्या याद आएगा? बीती को चितो नहीं, आगे की रखो ना आश। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिकली जो बीती सो बीती, उसका चिंतन कभी न चलता है न चलेगा। आगे की उम्मीदें हैं तो अच्छा ही हुआ, परा हो जाएगा, क्यों गारंटी है। हम बाबा के बच्चे हैं, सिकिलत बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं। जो बाबा की श्रीमत है वो सिर माथे पर है। मन मत नहीं, परमत नहीं, किसकी मत में चले? क्या चले? हमको हर घड़ी सफल ही करेंगे, समय को सफल आगाना है। और सभी संगठन में एक दो के संस्कार अच्छे है, कभी खराब दिखाई नहीं पड़ते हैं, है ही नहीं ना, सब अच्छे है। तो एक मेरा फोटो है, हाथ ऐसे, सब अच्छा। कभी भी ऐसे ये अच्छा नहीं है। जब मैं कहेंगे ये अच्छा नहीं है तो मैं कौन हूँ? मैंने शक्ल दिखाई ये अच्छा नहीं है तो मेरी शक्ल बताती है मैं ये हूँ। तो ये संभालना है। मैं जब कहती हूँ तो मेरा ध्यान कहाँ? मैं आत्मा हूँ, अच्छे बुरे से पार है। तो ये समय श्रम को क्या करने का? बाबा बाबा कहता है बच्चे, बच्चे कहते हैं बाबा। अच्छा लगता है ना? बाबा कहे बच्चे, बच्चे कहे बाबा। इसमें सुख मिलता है। लाइए, आओ भाई, बानो भाई आओ। हाँ, ये पहले लेके जाओ। कहाँ गया?
तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है दादी मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है दादी मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है दादी मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है दादी मैं क्या करूं। कैसी है ये दूरी, कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया, हो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया, तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू बस मैं इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है दादी मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है दादी मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है दादी मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है दादी मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी है, छम छम आए मुझ तरसाए, तेरा साया छेड़ के घूमता, हो तू जो मुस्काए, तू जो शर्माए, जैसे मेरा है खुदा झूमता, तू ही मेरी है बरकत, तू ही मेरी इबादत, और कुछ ना जानू बस मैं इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है दादी मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है दादी मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है दादी मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है दादी मैं क्या करूं। रब ने